हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो स्वागत है आपका आज की क्लास के अंदर। तो आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर। तो इससे पहले हम जो ब्रीफली उसको डिमोरलाइजेशन कर लेते हैं, चीज़ों को शॉर्टलाइजेशन कर देते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है अब तक। ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ा था पी और एन, अलग अलग टाइप के हमने ये चीज़ पढ़ी थी। इन दोनों को मिला के हमने बना दिया था डायोड, पी एन जंक्शन डायोड, जिसका आपने नाम दिया था। अब इसके बाद हम इनमें तीन तरीके की चीज़ों को यूज में लेंगे, एन और पी को ही लेंगे, लेकिन इसी में ही एक चीज को हम रिपीट कर देंगे और हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर की मैंने आपको टाइप्स बता दिए थे और ये भी बता दिया था कि अब हम कौन सा वाला पढ़ने वाले हैं। तो हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है जंक्शन ट्रांजिस्टर। किसकी चर्चा करेंगे? जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो आई होप आपने हेडिंग डाल ली होगी। तो इसके अंदर लिखिए, व्हेन टू पीएन जंक्शंस आर कनेक्टेड, when two PN junctions are connected, then the arrangement form is called transistor. Transistor means transformer resistor. Transistor means transformer resistor. The signal is sent from low resistance to high resistance. Low resistance to high resistance. लिखिए, there are two types of transistor. There are two types of transistor. अब बोर्ड पे नजर आप लोगों की, पहला होगा पी एन पी ट्रांजिस्टर, ठीक है, और दूसरा होगा एन पी एन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो पहला कौन सा हो गया? पीएनपी ट्रांजिस्टर, और दूसरा हो गया है एनपीएन ट्रांजिस्टर। मैंने कहा था आपको पी और एन को ही हमको यूज में लेना है, उसी में चीजों को रिपीट कराते हुए वर्क करना है। तो इस ट्रांजिस्टर के अंदर दो पी और एक एन वर्क कर रहा है। इसको इस टाइप से बनाया जाएगा, पी एन पी। तो देखिए, जो सबसे कोने में होता है ये होता है एमिटर, बीच में होता है ये होता है बेस, और जो लास्ट में होता है इसको हम बोलते हैं कलेक्टर। इमिटर, बेस, कलेक्टर, ठीक है। इसी टाइप से यदि मैं एनपीएन में बनाऊंगी, बनाने के लिए टाइम मिल जाएगा, पहले आप समझिए। एन पी एन, ये इसके अंदर ये हो गया इमिटर, बेस, और जो थर्ड है वो हो गया कलेक्टर, ठीक है। और इसको और किस टाइप से बना सकते हैं वो देखिए, ये तो बेसिक फॉर्म है, ठीक है। अब ट्रांजिस्टर जो हम सर्किट में यूज लेने वाले हैं उसको हम किस टाइप से बनाएंगे वो देखते हैं। मैंने आपको पहले कह दिया कि उतारने के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाएगा आपको, तो आप टेंशन मत लो। ये देखिए, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, इन दोनों लाइनों को टच नहीं कराना है, ये कभी भी कनेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे से। हो गए इसके थ्री लेग। इसी टाइप से इधर बनाओ, ये कौन सा है? पीएनपी, पी, इसको ई लिख दूं, ये क्या हो गया? बी, और ये क्या हो गया? सी। इमिटर, बेस, कलेक्टर। इमिटर और कलेक्टर के बीच में जो होता है वो बेस होता है। उसी टाइप से ये भी इमिटर, ये बेस, ये कलेक्टर। अब ये पीएनपी है, पी, ये वाला एन और ये पी, ओके। ये एनपीएन है तो ये एन, ये पी, ये एन।
अब हम अगर बना दें, इसके अंदर एक कमी और है, जो करंट फ्लो होती है ना, करंट फ्लो होती है वो P2N होती है हमेशा। कैसे फ्लो होती है? P2N, और वो भी इमीटर की लाइन पे होती है। किस लाइन पे होती है? इमीटर की लाइन। तो इसमें इमीटर की लाइन ये है ना, इमीटर की लाइन P2N, मतलब एरो ऐसे लग जाएगा इसके अंदर। P2N इमीटर पे एरो लगाना है, इस टाइप से लगेगा। इसमें इमीटर की लाइन ये वाली है P2N, इसमें ऊपर की ओर लगेगा, डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, अब ध्यान से साफ साफ पहले दोनों टाइप्स उतारना, या फिर पहले पहला टाइप उतारना और इसके दोनों रूप लिखना, फिर सेकंड टाइप उतारना और उसके दोनों रूप लिखना। आराम आराम से इसको उतार लो, क्योंकि ये क्लास थोड़ा लंबी ही चलने वाली है, तो इत्मीनान से बैठ के काम करो। फटाफट से उतार लो। यदि वीडियो स्टार्ट भी हो जाता है तो आप पॉज करके इसको बना लीजिएगा। लिखिए, देयर आर थ्री टर्मिनल्स, देयर आर थ्री टर्मिनल्स in transistor which are named as emitter, base, collector, which are named emitter, base, collector। ठीक है, हेडिंग डालिए रियल फॉर्म ऑफ ट्रांजिस्टर, रियल फॉर्म ऑफ ट्रांजिस्टर। ये खत्म नहीं हुआ है, इसको तो अब आपको बहुत लंबा पढ़ना है। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है। रियल फॉर्म ऑफ ट्रांजिस्टर लिखिए, द ट्रांजिस्टर टू बी यूज्ड, द ट्रांजिस्टर। वैसे ही आपकी मेजर एक्सपेरिमेंट में तो नहीं, लेकिन माइनर एक्सपेरिमेंट में जरूर पूछा जाता है कि ट्रांजिस्टर कैसा होता है, डायोड कैसा होता है, सेमीकंडक्टर कैसा होता है, रेजिस्टेंस कैसा होता है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, द ट्रांजिस्टर टू बी यूज प्रैक्टिकली, इट इज गिवन एज cylindrical shape। The transistor is scaled in a metallic cover, so that there is no effect of temperature and humidity। द टर्मिनल, अब इसके अंदर बताएगा कि इमीटर कौन सा है, बेस कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है। द टर्मिनल एट विच a dot is placed is the collector, and remaining two are base and emitter। तो यहाँ आपको देखना है कि रियल फॉर्म कैसा होता है ट्रांजिस्टर का। तो इसने बताया कि एकदम सिलेंड्रिकल शेप होती है, इसमें इस टाइप से 2-3 लेग्स होते हैं, यहाँ पर डॉट रहता है। तो जो डॉट रहता है वो तो होता है कलेक्टर, और बाकी क्या रहते हैं, इमिटर और बेस।
तो ये इसका रियल फॉर्म है, बना लीजिए। ऑपरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर, ऑपरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर। तो अब हम यहाँ पर दो टाइप के ऑपरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर, ऑपरेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब हम ऑपरेशन पढ़ेंगे कि वो वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो हेडिंग डाल दो, ऑपरेशन ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। ज्यादा थ्योरी नहीं लिखवाएंगे, टेंशन मत लो, कि ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखो, पीएनपी, तो सबसे पहले तो हम पीएनपी को बनाते कैसे हैं। अब पूरे चैप्टर में जो बचा हुआ है उसमें आप 90% चैप्टर में यही चीज पढ़ने वाले हो, तो ये चीज आपको इजीली आ जाएगी। पीएनपी, ये पी, ये एन और ये पी, ठीक है। ये क्या है, इमिटर, ये क्या है, बेस, और ये क्या है, कलेक्टर। करंट पी टू एन फ्लो होती है, लो भाई। बीचों बीच सबसे पहले हमने ये काम कंप्लीट कर दिया कि पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं तो ऑपरेशन कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो इसका फर्स्ट पार्ट होता है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं इनपुट, और जो इसका इधर वाला होता है इसको हम बोलते हैं आउटपुट। आगे बस समझ में। अब इस सर्किट को हम पूरा करते हैं जिससे हम करंट फ्लो करा पाए। तो इनपुट सर्किट के अंदर हम क्या करते हैं, इसको हम फॉरवर्ड वाइसिंग में रखते हैं। इनपुट वाले को हम हमेशा किस में रखते हैं, फॉरवर्ड वाइसिंग में, और आउटपुट को हम रखते हैं रिवर्स वाइसिंग में। ध्यान रहे, इनपुट सर्किट को तो हम रखते हैं फॉरवर्ड वाइसिंग में, और जो आउटपुट सर्किट होता है उसको हम रखते हैं रिवर्स वाइसिंग में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि अब जितने भी आप डेरिवेशन डायग्राम बनाने वाले हो ना, इसी के थ्रू बनाने वाले हो। अब आपको पीएनपी पहले ये बनाना आ गया, अब इसका थोड़ा सा बड़ा रूप पढ़ रहे हैं, फिर बहुत बड़ा और उससे भी बड़ा रूप पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको फॉरवर्ड वाइसिंग में रखना है। फॉरवर्ड के लिए हम क्या जानते हैं कि पी पार्ट को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, तो ये रहा पी पार्ट और ये रहा पॉजिटिव। हो गया कनेक्ट। इसका नाम क्या रख देंगे, वी ई बी। ओके, कितना सिंपल है, देखो ई और बी के बीच में है तो वी ई बी। सेकेंड वाला रिवर्स वाइसिंग में हम क्या करते हैं, इसको आउटपुट को रिवर्स वाइसिंग में रखते हैं। जब क्या करते हैं, पी पार्ट को नेगेटिव से जोड़ते हैं, पी पार्ट नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इसका नाम क्या रखोगे, बी सी बी, सी और बी के बीच में आ रहा है, ठीक है। और करंट का क्या सिस्टम होता है, करंट इमीटर का जस्ट दोनों में अपोजिट हो रही है। मतलब कि यदि यहाँ पर ये ऐसे एंटर कर रही है तो बाकी सबसे बाहर निकल जाएगी। इमीटर से एंटर कर रही है तो कलेक्टर से बाहर, बेस से बाहर, ठीक है। यदि इमीटर में एंटर करती तो बाकी दोनों से अंदर हो जाती है, ठीक है। आगे बात सुन में, कहने का मतलब क्या है कि इमीटर की जो भी होगी ना पोजीशन, उससे अपोजिट होगी बेस और कलेक्टर की। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब इमीटर बाहर निकलती है तो बेस और करंट के एडिशन के बराबर होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये डायग्राम बनाइए समझ के। बहुत आराम से धीरे धीरे आपको डायग्राम समझा दिया है, तो बना लीजिए इस डायग्राम को।
लिखिए द emitter base junction, the emitter base junction is kept in forward biasing and collector base junction is kept in reverse bias. ठीक है, देख ही रहे हो। और ये फॉर्मूला उतार लो, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। सेकेंड हेडिंग डालो, ऑपरेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। ऑपरेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब देखो, इसको तो आप खुद ही करने की कोशिश करोगे। कैसे होगा देखिए, ये बनाया पहले हमने ट्रांजिस्टर। ये क्या है, इमिटर। ये क्या है, बेस। ये क्या है, कलेक्टर। एनपीएन बोला है तो ये एन हुआ, ये पी हुआ, ये एन हुआ। करंट ऐसे आएगी, पी टू एन। अब ये क्या है, इनपुट है, किस में रखना है, फॉरवर्ड बायसिंग में। ये क्या है, आउटपुट, किस में रखना है, रिवर्स बायसिंग में। तो हो जाइए शुरू। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या करते हैं, पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से। तो एन को नेगेटिव से करना, तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, VEB। ओके। और जब रिवर्स में करना होता है तो एन पार्ट को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। हो गया ना, जस्ट अपोजिट। करंट का देखो, IE से बाहर निकल रही है तो IC से और IB दोनों से अंदर आ जाएगी। इसमें भी सेम केस ही लागू होता है, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। फटाफट उतार लो। देखो लाइट आ गई, अब तो और अच्छा दिख रहा होगा आपको। उतार लिया। नेक्स्ट हेडिंग, ट्रांजिस्टर सर्किट कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिस्टर सर्किट कॉन्फ़िगरेशन हेडिंग डाल दो। अब हमें कॉन्फ़िगरेशन देखने हैं, तो लिखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो पहला हम कौन सा लिखेंगे, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, CB। इसे CB से डिनोट करते हैं। इसको कलेक्टर बेस मत कर देना, कॉमन बेस है ये। सेकंड होगा कॉमन कलेक्टर, CC। थर्ड होगा कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तीनों टाइप के कॉन्फ़िगरेशन उतार लीजिए। मतलब पहले बीच में आपको बेस को लेना है,
फिर बीच में हम इमीटर को लेंगे, फिर बीच में हम कलेक्टर को लेंगे। इस टाइप से हमको करने हैं। तो पहले हेडिंग डाल दीजिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। हेडिंग लगा दी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। लिखिए बेस बी, बेस कैपिटल बी is common, base capital B is common in input and output, in input and output. This circuit is called common base configuration. This circuit is called कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। चलिए अब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हम बनाते हैं पीएनपी और एनपीएन के लिए। तो पहली हेडिंग जो डाल रखी है यहां डालो पीएनपी, ठीक है। अब बीच में बेस लेके ही काम कर रहे थे अब तक जो हम कर रहे थे, देखो इस टाइप से ही काम कर रहे थे। ठीक है, कॉमन बेस BASE, सॉरी, ठीक है। तो ये रहा बेस, ये है इमीटर, ये है कलेक्टर। किसकी बात कर रहे हो? पीएनपी की। ये PNP, करंट ऐसे जाएगी। ओके, तो देखो IE करंट अंदर आ रही है, तो IC बाहर जा रही है, IB भी बाहर जा रही है। देखो कितनी बार कर रहे हैं हम इन चीजों को, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बनाया था, अभी बनाना नहीं है क्योंकि इसमें अभी गड़बड़ करने वाली हूँ मैं थोड़ी सी। उसके बाद हमने क्या किया था, P पार्ट को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया था, बिकॉज इस सर्किट को हमें किस में रखना था, फॉरवर्ड वाइसिंग में रखना था, ठीक है। और इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया था, P पार्ट को रिवर्स वाइसिंग करने के लिए नेगेटिव से, और ये पॉजिटिव। तो ध्यान से देखो, ये चीज तो वो है जो हम अब तक करते हुए आ रहे थे पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए, ठीक है। ये चीज तो हम अब तक करते आ रहे थे। अब हमें क्या करना है वो देखना है। अब हमें सबसे पहले तो इनपुट सिग्नल निकालना है। क्या निकालना है? इनपुट सिग्नल डालना है, आउटपुट सिग्नल डालना है, और फिर उसके बाद अर्थिंग करनी है, ठीक है। इनपुट आउटपुट डालने के बाद हम करेंगे इसमें अर्थिंग। हमने कोई मिस्टेक करी है क्या? नहीं, कोई भी मिस्टेक नहीं करी है, सब सही है। ओके, तो अब देखो क्या करेंगे। इनपुट तो हम यहां डालेंगे हमेशा, बस इतना सा डिफरेंस। इनपुट एसी सिग्नल, और यहां हमेशा जब आप पीएनपी की बात करोगे, किसकी बात करोगे? पीएनपी की बात करोगे, तब इसको आप ग्राउंडिंग करोगे। यहां से ये आरएल रेजिस्टेंस देके ये निकल गया आउटपुट। कितनी चीजें एक्स्ट्रा करी? जब हम पीएनपी की बात करते हैं तो इनपुट सिग्नल लगाते हैं, इसको ग्राउंडिंग करते हैं, लोड रेजिस्टेंस निकालते हैं, और आउटपुट जब इनपुट कर रहे हैं तो आउटपुट भी हमें निकालना पड़ेगा। इसको उतार लो। स्टार्टिंग की चीजें ठीक से कर लोगे तो बाकी चीजें इजीली हो जाएंगी कवर। और इसकी प्रैक्टिस करना बनाने की। और यदि ये हो जाए, ये बना लो, तो एनपीएन बनाने की भी आप कोशिश करोगे। एनपीएन बना के दिखाओ मुझे फटाफट।
चलो अब बनाते हैं हम एनपीएन। पहले तो वो फॉर्म बनाते हैं जो हम अब तक बनाते हुए आए हैं। ठीक है, एनपीएन अब तक हम कैसा बनाते हुए आए हैं, ये गोला कर दिया, इमीटर, बेस, कलेक्टर। ठीक है, एन पी एन, करंट पी टू एन है, स्टेप से जाएगी। इसको हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड वाइज, और इसको हम करते हैं रिवर्स वाइज। बस थोड़ा सा अंतर हम ये करेंगे, इस बार यहाँ पे लगा देंगे। जरूरी नहीं यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, मैं अपनी सुविधा के लिए यहाँ लगा रही हूँ इसको। तो एन पार्ट किससे कनेक्ट होता है, पॉजिटिव से? नहीं, एन पार्ट होता है नेगेटिव से, फॉरवर्ड वाइसिंग में। अभी सीख जाओ जल्दी जल्दी। और रिवर्स वाइसिंग में जो एन पार्ट होता है पॉजिटिव से कनेक्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर देखो करंट आई ई बाहर आ रही है, तो आई सी और आई बी दोनों अंदर आएंगी। सेम एज इनपुट सिग्नल, पीएनपी में हम क्या करते थे, इसको ग्राउंडिंग करते थे, लेकिन इसमें हमको इस वाले पार्ट को ग्राउंडिंग करना है और यहाँ पर जोड़ना है आरएल, और ये हो गया आउटपुट। सिंपल, ज्यादा अंतर ही नहीं है। ये भी सेम, आरएल भी सेम, बस वी नॉट और ये लगाने का तरीका अलग है इसके अंदर। उतार लो। सेकंड क्या था अपना, कॉमन कनेक्टर, सीसी। ठीक है, तो इसमें भी हम पहले पीएनपी की बात कर लेते हैं। कॉमन कलेक्टर, बीच में क्या आना चाहिए बताइए, एक सेकंड, कोई प्रॉब्लम? कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इसमें हम कैसे बनाते थे इसको, कलेक्टर को बीच में लेके आना है तो हमें इसको ऐसा टेढ़ा करना पड़ेगा। देखो इस टाइप से, ये हुआ बेस, ये होगा इमीटर, और ये कलेक्टर बनेगा बीच में। ठीक है, देखो बेस और इमीटर के बीच में आना चाहिए कलेक्टर, आ रहा है, घुमा दिया बस इसको, और ज्यादा कुछ नहीं किया, बाकी सब सेम रहेगा, बस घुमाने का अंतर है इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है आपको क्योंकि मैं फोन चार्ज कर रही हूँ। ठीक है, चार्जिंग पे लगाने की ट्राई कर रही हूँ। तो इधर देखिए, कॉमन कैरेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या कर रहे हैं कि ये पीएनपी की बात कर रहे हैं, तो स्टार्ट तो हमें इमीटर से ही करना है। ये हो गया पी, इमीटर पे लेते थे ना हम, फिर एन और फिर पी, इमीटर पे लाइन खींचते थे पी टू एन। तो ये देखो सब कुछ वही है, अगर इसको घुमा के देखेंगे तो पूरा कॉमन बेस वाला ही दिखेगा आपको, बस घुमा दिया है इसको। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि ये इसका पहला पार्ट, ये इसका दूसरा पार्ट, ये इनपुट आउटपुट। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऐसे डिब्बा बनाया करो आप। पीएनपी के लिए हम क्या करते हैं, पीएनपी के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे इनपुट सिग्नल लगाते हैं। ठीक है, अब देखो ये एन पार्ट है, नेगेटिव से कनेक्ट होगा, ये पॉजिटिव, तभी तो ये फॉरवर्ड वाइसिंग होगा। इसका नाम क्या होगा, वी बी सी, क्योंकि बी और सी के बीच में आ रहा है। ठीक है, काम कंप्लीट। उसके बाद पीएनपी में तो हम इसको ग्राउंडिंग करते हैं। ठीक है,
उसके बाद देखिए यहाँ लगता है लोड रेजिस्टेंस RL, और यहाँ पर ये होता है कैपेसिटर। ये हो गया आउटपुट, बिल्कुल सेम। और देखो पी पार्ट को रिवर्स बाइसिंग में करने के लिए नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। ये हो गया VEC। देखो वेरी सिंपल। PNP कंप्लीट हो गया हो तो हम एनपीएन बनाने का ट्राई करें। बिल्कुल करते हैं एनपीएन का ट्राई। एक बार ये पेंसिल से अगर आप ये डब्बा बना लोगे ना, ऐसे करके डब्बा बना लिया। अब ये क्या है, कॉमन कलेक्टर। तो ये कलेक्टर जी आ गए बीच में, बेस, और ये हो गया इमीटर। ओके डन। एनपीएन की बात कर रहे हैं, इमीटर से स्टार्ट करो। NPN, करंट P to N फ्लो होती है, मतलब कि इमीटर से करंट बाहर जाएगी तो इन दोनों से करंट अंदर आएगी। ठीक है, अब पहले इसको फॉरवर्ड आईसी में करते हैं। ये बना दिया हमने इनपुट AC सिग्नल, यहां लोड RL। ठीक है, फॉरवर्ड आईसी में करना है P पार्ट को पॉजिटिव से, VBC। इसको रिवर्स बाइसिंग में करना है तो ये N पार्ट को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, VEC। ये हो गया V0, और ग्राउंडिंग भी हम इसको करते हैं। बनाओ इसको ध्यान से। इसको बना लिया हो तो कॉमन इमीटर का एक मैं सिखाऊंगी, एक आपको बनाना है। ठीक है, एक आप खुद से ट्राई करना, बस बुक भी है तो आप उसकी मदद भी ले सकते हो। कॉमन इमीटर का एक पार्ट इसलिए बताना पड़ेगा हमको क्योंकि उसमें आपको बेस का पता नहीं चल पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉमन इमीटर बनाने लगोगे ना, तरीके से बनाओगे तो सब हो जाएगा। कुछ बच्चे पता है टीचर की नकल कर करके यहाँ से स्टार्ट करते हैं ट्रांजिस्टर को बनाना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं वहां तक, लेकिन मैंने आपको बीच में से बनाना सिखाया है तो आप लोग बीच में से ही बनाने का ट्राई करें इसको। यदि मैं जैसे बता रही हूँ वैसे बनाओगे तब तो बन जाएगा इजीली, और यदि अपना दिमाग लगाओगे, कोने से स्टार्ट करोगे रट्टाफिकेशन की, लो भाई पहले इनपुट जुड़ेगा फिर, तो फिर कभी नहीं बनने वाला। दिमाग लगा के बनाना है ट्रांजिस्टर, पहले ट्रांजिस्टर बनाओ, डिब्बे बना लो उसके पेंसिल से, फिर उसके बाद उसमें धीरे 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 चीजें भरो, इनपुट अलग आउटपुट अलग, क्या नाम है वो सब कुछ जैसे मैं बता रही हूँ वैसे। एक बता रही हूँ मैं अब इसका, देखो एक, इसको ध्यान से करना क्योंकि इसमें मैं आपको सिर्फ एक ही पार्ट बताऊंगी और वो पार्ट होगा PNP। देखो सबसे पहले ये बनाओ
कॉमन इमीटर और कलेक्टर बोलता है तो ऐसे टेढ़ा बनाते हैं हम इसको। एक डिब्बा ये हो गया, ठीक है, बीच में से बना लिया। अब कॉमन इमीटर बोला है तो बीच में इमीटर होगा, ये रहा इमीटर, ये रहा बेस, ये रहा कलेक्टर। अब देखो पीएनपी आराम से लिख के देगा वो, पीएनपी इमीटर से स्टार्ट करते हैं, पीएनपी, P2N करंट फ्लो होती है। बताओ क्या आफत आई इसको बनाने में? कोई आफत नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले फॉरवर्ड और रिवर्स वाइसिंग कर दो। फॉरवर्ड वाइसिंग में एन पार्ट पॉजिटिव से, सॉरी एन पार्ट नेगेटिव से जुड़ता है, इसका नाम हो जाएगा VBE। नामकरण करने में भी आसानी है, दोनों के बीच में आ रहा है। पी पार्ट किससे जुड़ेगा रिवर्स वाइसिंग में? नेगेटिव से, VCE। ये लो इनपुट AC सोर्स, यहां पर RL, ये हो गया आउटपुट, और ये कर दिया हमने इसको ग्राउंडिंग। पीएनपी तो हमने बता दिया है, लेकिन एनपीएन वाला आपको खुद से बनाना है, ट्राई करना है। प्रॉमिस करो कि 4-4 बार इसको आप बना के देखोगे। नहीं देखोगे तो मेरा तो कुछ भी घाटा नहीं है, आपका ये बहुत सारा घाटा, आप भूल जाओगे और उनको नहीं बना के आओगे, और एग्जाम में 4 नंबर का जो एज इट इज क्वेश्चन आने वाला है उसको आप छोड़ के आ जाओगे सिर्फ इस सर्किट डायग्राम की वजह से। नेक्स्ट हेडिंग, ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स। ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक कर्व हेडिंग डालिए आप। लिखिए इन इलेक्ट्रिकल सर्किट use of a transistor depend upon the variation of current with potential in input and output circuit. There are two types of characteristic curve of transistor. पहला लिखिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, दूसरा है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। पहला लिखिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, अब देखिए आउटपुट और इनपुट में क्या डिफरेंस है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व आउटपुट वाली चीजों के बीच में बनेगा। आउटपुट करंट, अब देखो इसमें करंट अपन ने बनाई नहीं ना, IE अंदर जा रही है तो IB बाहर और IC भी बाहर जाएगी, दोनों बाहर जाएंगी, ठीक है। अब देखो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व लिखने से पहले मैं समझा देती हूँ। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज दोनों के बीच बनता है। कब?
इनपुट करंट को कांस्टेंट रखने पर। कब? इनपुट करंट को कांस्टेंट रखने पर। तो लिखिए एट कांस्टेंट इनपुट करंट, एट कांस्टेंट इनपुट करंट the graph plotted between output current and output potential difference are called output characteristic curves. ठीक है, फिर सेकेंड हेडिंग डाल दो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। देखो इनपुट वाले में क्या करते हैं, इनपुट करंट और इनपुट पोटेंशियल इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाते हैं, लेकिन आउटपुट पोटेंशियल को कांस्टेंट रखते हैं इसके अंदर। ध्यान रहे, इसके अंदर जब आउटपुट वाला बनाते हैं तब इनपुट करंट को कांस्टेंट रखा जाता है, लेकिन जब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाते हैं तो आउटपुट पोटेंशियल को कांस्टेंट रखा जाता है। तो लिखिए एट कांस्टेंट आउटपुट पोटेंशियल the graph between input current and input potential difference is called input characteristic curve. तो आज आपने ट्रांजिस्टर के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं है। तो हम आज की क्लास को यहीं ख़त्म नहीं कर रहे हैं। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हमको देखने हैं, और कुछ क्वेश्चन जो मैं हमेशा आपको देती हूँ वो भी आपको दे रही हूँ कि आप कितना कुछ कर पाते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, उनके आंसर्स आपको ढूंढने हैं और लिखने हैं, और कुछ जो बुक के क्वेश्चंस हैं वो भी आज हम आपको टैली करवाएंगे कि कितने हद तक आपको क्वेश्चन करने हैं, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। पहले जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं उन पे ध्यान दीजिए। व्हाट इज रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर। एग्जाम्स में अटकना नहीं चाहते तो जो जितना बता रही हूं उतना कीजिए। Second, why pure germanium at absolute zero act as insulator? Third, ये तो सब कर लोगे आप। How depletion layer is formed, कि जो डिप्लेशन लेयर वो कैसे बनती है। ठीक है, ये तो सब आप कर लोगे, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो अब आ जाते हैं बुक क्वेश्चंस के ऊपर, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस के ऊपर, कि कितना आपने कवर कर लिया है, कितना आप कवर करोगे। तो पेंसिल लेके बैठिएगा, निशान लगाते जाइएगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको करने ही है, सारे के सारे। ऑब्जेक्टिव में अभी तो सारे नहीं हो पाएंगे
क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता दूं, कुछ क्वेश्चंस तो हमने किए ही नहीं है। कुछ जैसे जो अभी की क्लास तक जो आप याद कर सकते हो उन पर टिक लगा लो। फर्स्ट, सेकंड, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में फर्स्ट सेकंड आपको करना है, थर्ड नहीं करना है, फोर्थ फिफ्थ अभी तो मैंने करवाया नहीं है, सिक्स भी अभी कराया नहीं है, टॉपिक तक नहीं पहुंचे ना, सेवंथ ना एट, उसके बाद तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड कर लेना। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आपको 8 क्वेश्चन दिए हुए वेरी शॉर्ट में। ठीक है, और 8 में से पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट इन जंक्शन डायोड। मैंने ये क्वेश्चन आपसे खुद से पूछा था कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है। तो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है P to N। ओके, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये तो मैंने अभी कराया ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसके अंदर द गिवन डायोड इन विच बाइसिंग हैव। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वेरी शॉर्ट का 8th क्वेश्चन। ये मत कहना कि मैम ने ना बुक वाले क्वेश्चन तो कराए नहीं, करा रही है मैम, सारे क्वेश्चन करा रही है आपको, जो जरूरी है वो सारे करवा रही है। ठीक है, वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव तो सारे ही करने होते हैं, और जो नहीं करना होगा वो मैं खुद कटा दूंगी। जैसे इस वाले चैप्टर के अंदर मैंने आपको 3rd क्वेश्चन कटवा दिया है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3rd आप काट दो, नहीं करना है आपको। ठीक है, वेरी शॉर्ट में से फर्स्ट करवा दिया है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7th इसकी थ्योरी